Hello students, in this video we will continue further with electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर जो हम लोग बात करें तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि when you have a conductor and when it moves how much EMF is induced in the conductor। फिर हम लोगों ने वो देखा हुआ है कि जब कोई कॉइल रोटेट करता है तो उसके अंदर कितना EMF इंड्यूस होता है। फिर प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक सम देखा था जहां पे हम लोगों ने ये कहा था कि अगर जो किसी कंडक्टर पे एक एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो तो उस केस में उस कंडक्टर की टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। सो नाउ इन दिस video what we are going to start off with is something called as time varying magnetic fields। so which means अगर जो किसी रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है तो उस केस में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, सो लेट्स से आपका ये व्हाट डू यू से यू हैव अ कॉइल। ओके, केस 1। ओके, नाउ ये आपका एक कॉइल है। लेट्स से ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड इट इज वेरिंग विद टाइम। ओके, ना अगर जो ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है तो ऑब्वियसली इस कॉइल के एरिया से जो भी फ्लक्स लाइंस पास होंगी वो फ्लक्स चेंज हो जाएगा ना, फ्लक्स लाइंस वुड चेंज। सो इन दिस केस इफ आई हैव टू मेजर द EMF induced in the coil it is equal to d by dt of flux। मैं माइनस साइन नहीं लगा रहा हूं, आई एम ओनली कंसर्न्ड विथ मैग्नीट्यूड्स। सो दिस इज d by dt of magnetic field dot area। so this is d by dt of magnetic field into area into cos theta। so EMF आपका कितना आ जाएगा, EMF होगा a इंटू कॉस थीटा इंटू डी बी बाई डी टी, करेक्ट। एंड क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है तो ये जो डेरिवेटिव है b कांस्टेंट नहीं है, b कांस्टेंट नहीं है तो ये डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। सो कुछ ना कुछ EMF इस कॉइल के अंदर इंड्यूस होगा। ओके, नाउ जब कुछ EMF इस कॉइल के अंदर इंड्यूस होगा तो इस कॉइल के अंदर करंट जनरेट होगा। अब करंट कौन से डायरेक्शन में जनरेट होगा, हम लोग अगर जो ये माने कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो अगर जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो हमें बाहर की तरफ एक नई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी होगी। तो उसके लिए करंट हैज टू बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो ये जो आपका करंट है ये करंट आपका ऐसा होगा। सो हाउ मच वुड बी दिस करंट इक्वल टू, ये आपका करंट कितना होगा, दिस इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो योर करंट वुड बी इक्वल टू 1 by r, EMF आपको पता है इट इज d phi by dt। ओके, नाउ करंट कैन बी रिटन एज dq by dt ना, ये जो आपका करंट है दैट इज dq by dt। सो दिस इज इक्वल टू 1 by r इंटू d phi by dt। सो ये आई कैन नाउ सिंपली राइट दिस एज dq is equal to 1 by r into d phi। So therefore total charge Q जो यहां से फ्लो कर रहा है डेल्टा Q, this is equal to change in flux upon R। ओके, सो डेल्टा Q क्या मेजर करता है पता है, डेल्टा Q measures the charge flown through the coil in time t। so time t में how much charge flows through the coil। okay, एंड ये चार्ज कहां से जनरेट हो रहा है या चार्ज क्यों फ्लो कर रहा है, चार्ज इसलिए फ्लो कर रहा है क्योंकि इसके अंदर EMF इंड्यूस हो रहा है। एंड EMF इंड्यूस होने का रीजन यही है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रही है तो आपका फ्लक्स वेरी करेगा एंड फ्लक्स वेरी करेगा तो EMF इंड्यूस होगा एंड EMF इंड्यूस होने की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा एंड करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। सो कितना चार्ज फ्लो होगा इस कॉइल में से, इट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इसमें अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। ओके, नाउ लेट्स टेक दिस एनालिसिस फर्दर। इस एनालिसिस को थोड़ा और हम लोग आगे लेके जाते हैं। ओके, लेट्स से ओके, अब अगर जो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है
ओके, मान लो ये आपका ऐसा कॉइल है, यू हैव लेट्स से अ सर्कुलर कॉइल, जरूरी नहीं सर्कुलर हो, बट लेट्स से इफ यू हैव अ सर्कुलर कॉइल, नाउ इन दिस केस व्हाट वुड हैपन इज, so यहाँ पे when you have the circular coil, when you keep it in time varying magnetic field, अब मैं यही बोलता जाऊंगा, ओके, शॉर्ट में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता है कि हम लोगों ने अभी देखा कि इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है और इसके अंदर करंट इंड्यूस होता है, ओके। नाउ द थिंग इज व्हाट हैपेंस इज द एवरी पार्ट ऑफ दिस कॉइल, आप इस कॉइल को जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो ना, तो इस कॉइल का हर एक छोटा पार्ट जो है ना वो अपने आप में एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। सो हर छोटे पार्ट में ईएमएफ जनरेट होगा एंड लेट्स कॉल दैट स्मॉल ईएमएफ एज डीई, ओके, या डीईएमएफ। सो स्मॉल ईएमएफ, स्मॉल या जिसको हम लोग एलिमेंटल ईएमएफ कहेंगे, इज इक्वल टू डीईएमएफ। इसलिए हर पार्ट जो है वो करंट ऐसे प्रोड्यूस करता जाएगा, ओके। नाउ इन दिस केस बिकॉज ये सारे जो ईएमएफ्स है या ये सारी जो छोटी छोटी बैटरीज है ना वो ऐसे कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, इन सबकी पोलैरिटी सेम ही है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इस तरह से इन सबकी पोलैरिटी सेम है, तो आपका टोटल ईएमएफ जो है वो एड अप हो जाएगा एंड इसी तरह से आपका टोटल ईएमएफ जो हमें मिलता है, द टोटल ईएमएफ दैट वी गेट is equal to d phi by dt, right? जो हम लोगों ने ऊपर देखा भी कि d phi by dt can be written this way, a cos theta, so this can be written as a into cos theta into db by dt। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आपका जो एरिया वेक्टर है ये ऊपर की तरफ है एंड मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 180 डिग्रीज। तो cos 180 पुट करोगे तो यहाँ पे -1, आप अगर जो मैग्नीट्यूड दोगे तो आपको बस मिल जाएगा a इंटू डी बी बाई डी टी। नाउ दिस इज जस्ट वन टर्न, इफ यू हैव n टर्न्स तो क्या हो जाएगा, n इंटू a इंटू डी बी बाई डी टी। दिस इज अज्यूमिंग मॉड ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 1। बट अगर जो cos थीटा की वैल्यू 1 नहीं है तो जो भी cos थीटा की वैल्यू होगी आप वो यहाँ पे पुट करोगे, ओके। नाउ इसी चीज को अब हम लोग आगे यूज करते हैं और एक कॉमन केस लेते हैं जो बहुत बार पूछा जाता है, ओके। सो दैट इज टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इन सिलेंड्रिकल रीजन, ओके। नाउ सिलेंड्रिकल रीजन मतलब यू हैव ऐसा सिलेंडर है, ओके, एंड यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लेंस है दैट्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, दिस इज हाउ योर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर। तो आप सिलेंडर को ऊपर से देखोगे तो आपको ऊपर से तो ये सर्कुलर सेक्शन दिखाई देगा, करेक्ट, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ जा रही है, तो आई ड्रॉ इट दिस वे, ऐसी आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, करेक्ट। नाउ इफ यू सी योर मैग्नेटिक फील्ड इज सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल है ना, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, आप यहां से सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में जाओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इक्वली स्पेस्ड है। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक साइड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है और दूसरे साइड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है, ऐसा नहीं है। सो लेट मी राइट दिस, that magnetic field is uniformly distributed okay along the cross section of the cylinder, okay। ना यहां से आप देखोगे तो therefore I can say magnetic field is radially uniform, okay। Now in this case let's say you have a coil, a circular coil, okay, which is
इट्स दिस इज अ सर्कुलर कॉइल, यहाँ पे द रेडियस ऑफ द कॉइल इज स्मॉल आर एंड ये जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल रीजन इज कैपिटल आर। ओके, नाउ इस केस में व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज पासिंग थ्रू द कॉइल, कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है? सो फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल, एक मिनट, so let me write this, flux passing through the coil it is equal to B dot A. So magnetic field is B into area of the coil is pi r square, and because आपका cos theta, magnitude of cos theta would be 1 in this case. Okay, now ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है ना, चेंज हो रहा है, क्योंकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है। वी हैव टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो इन दिस केस आई कैन से दैट देयरफॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल is equal to d phi by dt. So this is d by dt of B into pi r square. So this is pi r square into dB by dt. ये इस कॉइल के अंदर जो है वो इतना EMF इंड्यूस होगा। ना हमें ये पता है कि ऐसे केस में जब आप किसी कॉइल को टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो इस कॉइल का हर एक छोटा सा जो पार्ट है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज हो रही है तो आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो हर एक छोटा पार्ट जो है वो बैटरी की तरह बिहेव करेगा। करेक्ट? So every small part is going to behave like a battery. Okay. Now in this case, so every small part is going to generate electric field. Correct? So आप अगर जो ये छोटा सा एक पार्ट देखते हो, if you consider this small part, ये इतना छोटा सा पार्ट आप देखते हो, तो इस छोटे से पार्ट में बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस देती है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो यहाँ पे ये छोटे से बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, यहाँ पे इस बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। सो हर एक पॉइंट पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो टैंजेंशियल होगी। ओके, सो आई कैन से अ टैंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, अ टैंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड is created, is produced due to time varying magnetic field. Varying magnetic field, क्योंकि ये मैग्नेटिक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है और हर एक छोटा सा सेक्शन वो एक छोटे बैटरी की तरह बिहेव करेगा। हर एक बैटरी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग द लेंथ ना। आप कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग दिस लेंथ एंड you can see that it will be basically tangential at that point. Okay, so a tangential electric field is produced. Okay, now ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इफ यू सी, इस पे सारे पॉइंट्स जो है वो यूनिफॉर्मली लोकेटेड है ना, मतलब ऐसा कोई है नहीं ना कि कोई एक पॉइंट ज्यादा पास में कोई एक पॉइंट दूर है, किसी एक पॉइंट के पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, किसी एक पॉइंट के पास मैग्नेटिक फील्ड कम है, ऐसा नहीं है। ये सारे जो कॉइल के पॉइंट्स है ये सारे यूनिफॉर्मली लोकेटेड है। सो आई कैन से सिंस ऑल पॉइंट्स are uniformly located, since सारे पॉइंट्स जो है वो यूनिफॉर्मली लोकेटेड है तो आई कैन से दैट ओके इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एट ऑल पॉइंट्स। एटलीस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन तो खैर टेंजेंशियल है बट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एट ऑल पॉइंट्स, at all points. Okay, अब हमें ये पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इट इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ओके,
So magnitude of electric field is simply equal to dV by dr. So electric field into dr will give you dV. So अगर जो आप ये coil है, okay, let's say you have this coil, आप इसका छोटा सा एक सेक्शन देते हो जिसकी लेंथ है dl, एंड हमें पता है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू ई. सो इस छोटे से सेक्शन का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस dV विल बी इक्वल टू E इंटू डी एल, क्योंकि E और dl ये दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए. अच्छा, नाउ यही पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट EMF ना, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि हर छोटा पार्ट जो है वो अपने आप में एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा. सो दिस विल बी नथिंग बट दिस विल बी इक्वल टू DEMF. फिर हमने ये भी कहा था कि हर ये छोटे छोटे पार्ट जो है ये सारे, इट्स एज इफ कि ये सारी बैटरीज जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है. सो व्हेन ऑल दीज बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो देयरफॉर टोटल EMF कैन बी कंसिडर्ड एज, देयरफॉर आपका जो टोटल EMF होगा it will be equal to summation of all these EMFs. So this is equal to integral of E into dl. अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एट ऑल पॉइंट्स, तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो. सो E इंटू आपका जो dl होगा, ये हर टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, यू कैन सी दैट द रेडियस इज r. सो इसकी जो टोटल लेंथ है, दिस टोटल लेंथ नाउ विल बिकम इक्वल टू 2 pi r. Okay, so this is your electric field. Okay, now in this case if I equate the two, हमें ये पता है कि EMF is equal to this and हमें ये पता है कि EMF is also equal to this. So therefore equating the two, pi r square dB by dt, this is E into 2 pi r. Okay, so यहाँ पे ये r और ये r कट हो जाएगा, ये pi और ये pi कट हो जाएगा. So I can say the magnitude of electric field E, this is equal to R by 2 into dB by dt. Okay, so you can see that electric field is directly proportional to the distance. Okay, so as distance increases, electric field also increases. ओके, तो अगर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है इस रीजन के अंदर, मान लो ये आपका ऐसा एक रीजन है, सर्कुलर रीजन है, जिसके अंदर यू हैव टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ये सेंटर है. ओके, नाउ हमें ये पता है कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती जाएगी. करेक्ट? सो विच मीन्स यहाँ पे क्लोज टू द सेंटर योर इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी वेरी लेस. इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे बहुत ज्यादा होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस होती है, एंड जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्पेस्ड आउट होती है. तो when your value of R is less, if the value of R is less, electric field will also be less. तो आपकी ये जो फील्ड लाइंस है ये ऐसे स्पेस्ड आउट होंगी, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी. ओके, एंड जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो आपको पता है कि आपका R इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगी. एज यू गो फार अवे, ये आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना ये ऐसे पास पास में होंगी, दे विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, एंड हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, सो किसी भी पॉइंट पे अगर जो आपको मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप क्या करोगे, सेंटर से इसको ज्वाइन कर दोगे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टैंजेंशियल होती है ना, तो टैंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आया आप लोगों को समझ में? एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो ये होगी. अब मान लो कि अगर जो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हुई तो ये डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, तो आपकी उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली तभी इंड्यूस होगी जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी कर रही है. ओके,
सो एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंशियल। यहां पे हम लोगों ने ये अज्यूम किया हुआ है कि हम लोगों ने जो कॉइल दिया हुआ था यहाँ पे, यू कैन सी दैट दिस कॉइल इज स्मॉलर देन दिस सिलेंड्रिकल रीजन। ये सिलेंड्रिकल रीजन का जो क्रॉस सेक्शन है उसके कंपैरिजन में ये कॉइल छोटा है। सो ये वाला जो केस है, ये केस वो डिस्कस करता है कि जहां पे यू हैव सीन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंड्रिकल रीजन। अब हम लोग वो भी दिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंड्रिकल रीजन, व्हाट हैपेंस एज वी गो आउटसाइड द सिलेंड्रिकल रीजन। ठीक है, अच्छा, बिफोर वी डू दैट यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। सी, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे टेंजेंशियल है ना। ओके, सो इफ यू कंसिडर अ चार्ज, एक मान लो यहां पे चार्ज कंसिडर करो Q, तो इस चार्ज पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, एंड ये फोर्स इस चार्ज पे वर्क करेगा क्योंकि चार्ज यहां से यहां पे गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट विल बी dl। सो वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी इक्वल टू F into dl, that is Q into E into dl. So let me write it over here. So let me write, when a charge moves around the loop, then for a small displacement, I can write आपका फोर्स जो है dF, ये फोर्स कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड देयरफॉर वर्क डन विल बी इक्वल टू Q इंटू E इंटू dl। ओके, क्योंकि आपका फोर्स एंड आपका डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो आपका ये वर्क पॉजिटिव होगा। सिमिलरली आप यहां से यहां पे जाओगे तो आपका फोर्स ये डायरेक्शन में होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट भी ये डायरेक्शन में होगा, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो ऐसे केस में आप चार्ज को जब यहां से यहां तक लेके आओगे तो आपको हर एक छोटे छोटे पार्ट का जो वर्क होगा, यू विल गेट पॉजिटिव वर्क। सो व्हेन यू ब्रिंग द चार्ज अगेन टू द सेम पॉइंट, योर टोटल वर्क डन विल नॉट बी जीरो, इट विल हैव सम पॉजिटिव वैल्यू। नाउ अंडरस्टैंड दिस, नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहते हैं कि इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है कि जब आप चार्ज को वापस सेम पोजीशन पे लेके आते हो तो वर्क डन बाय दैट फील्ड शुड बी जीरो। बट यहां पे हम लोग जब चार्ज को सेम पोजीशन पे लेके आ रहे हैं तो वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो। वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब आपकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस हो रही है, इस केस में इट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, हम लोग वर्क डन ऐसे भी निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर योर टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ Q इंटू E इंटू dl। सो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है दैट इज R/2 इंटू dB बाई dt इंटू dl दैट इज इक्वल टू 2πr। सो योर वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू R स्क्वायर इंटू पाई इंटू dB बाई dt। सो यू कैन सी दैट आप चार्ज को जब सेम पोजीशन पे भी लेके आते हो, योर वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो, वर्क डन हैज सम वैल्यू। सो देयरफॉर आई कैन से इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड is non-conservative in nature. It is non-conservative. Okay. Now conservative fields के साथ potential energy हम लोग associate करते हैं। Now because अब ये conservative field नहीं है तो आप यहाँ पे इस केस में potential energy की बात ही नहीं करोगे। You will not talk about potential energy. Okay. हम लोगों ने EMF produced देखा हुआ है। इस केस में how much is the EMF produced? EMF produced is equal to pi r square dB by dt. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस केस। अब अगर जो हम लोग वो देखते कि व्हाट इफ यू हैव अ पॉइंट विच इज आउटसाइड दिस सिलेंड्रिकल रीजन, दैट इज वेरी सिंपल टू एनालाइज, डिफिकल्ट नहीं है।
ओके, नाउ लेट्स से ये आपका वो सिलेंड्रिकल रीजन है, ठीक है, एंड इस सिलेंड्रिकल रीजन में यू हैव अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स द एरिया ऑफ दिस रीजन और द रेडियस ऑफ दिस रीजन इज आर. ओके, नाउ if I consider a coil which is circular but this is larger than the region, cylindrical region से ये बड़ा coil है. Okay, so let's say this is small r. Okay, now in this case again इस coil के अंदर से कितना flux pass हो रहा है? So flux passing through the coil, passing through the coil. Now flux passing through the coil से इस रीजन से तो कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है ना, फ्लक्स बस इतने ही रीजन से पास हो रहा है, तो इट इज पाई आर स्क्वायर इंटू बी. सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, अब ये फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है क्योंकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है. ओके, आपको समझ में हमने कैपिटल आर क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से तो पास ही नहीं हो रही, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इतने ही रीजन से पास हो रही है. सो दिस इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी. सो आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो यू विल गेट दिस एज पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी. ओके, नाउ मैंने आपको जैसे हमने प्रीवियस केस में कहा था, हर छोटा सेक्शन जो है वो अपने आप में एक छोटे से बैटरी की तरह काम करेगा. तो हर एक छोटे सेक्शन में इस तरह से टैंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती जाएगी. ओके, एंड वापस इस पे जो सारे पॉइंट्स है वो इसके रिस्पेक्ट में सारे सिमेट्रिकली लोकेटेड है, सारे सिमेट्रिकली लोकेटेड है. तो इन सारे पॉइंट्स पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू सेम होगी. डायरेक्शन विल बी टैंजेंशियल बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी. सो आई कैन राइट ईएमएफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ दिस कॉइल विच इज इक्वल टू 2 पाई आर. क्योंकि आपको कॉइल की लेंथ चाहिए ना, तो आप स्मॉल आर यूज करोगे. यहाँ पे आपको ये कॉइल की रेडियस यूज करनी होगी. ना इन दोनों को अगर जो हम लोग इक्वेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी, ये आ जाएगा. अब ये जो पाई एंड पाई है ये कट हो जाएगा. सो आपकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2r इंटू डी बी बाई डी टी. ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आर कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, ठीक है. अब कॉइल जितना बड़ा होगा उतना आपका आर वेरी करता जाएगा. ओके, सो यहाँ पे आई एम सेइंग दिस. सो वी हैव डन दिस फॉर पॉइंट्स व्हिच आर आउटसाइड द सिलेंड्रिकल रीजन. सो देयरफॉर आई कैन से आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर. ओके, now यहाँ पे you can see that therefore electric field is inversely proportional to R. So जैसे जैसे आपका R बढ़ता जाएगा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे स्पेस्ड आउट होंगी. ओके, एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ R इज लेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे क्लोजली पैक्ड होंगी. सो इफ आई हैव टू शो इट ओवर हियर, सी आर आपका यहां से आगे जा रहा है ना, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर. सो नियर दिस पॉइंट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी ना वो ऐसे एकदम पास पास में होंगी. यस, दे विल बी वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर. एंड जैसे जैसे आप दूर जाओगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्पेस्ड आउट होना स्टार्ट करेंगे, ये ऐसे स्पेस्ड आउट हो जाएंगे. ओके, so I can say यहाँ पे electric field is more or the magnitude of electric field is more, and जैसे जैसे आप दूर जाओगे magnitude of electric field reduces. Okay, this is opposite to this, right? हमने जो इसके पहले वाला केस किया था, let me, हाँ, यहाँ पे उल्टा था. पास में सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर R जितना छोटा होता है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, बट यहाँ पे उल्टा होता है. आपका R जितना कम होता है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उतनी ज्यादा हो जाती है. तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजली स्पेस्ड. अब अगर जो आप देखो इन्हीं दो डायग्राम्स को कंपेयर करो तो व्हाट यू वुड रियलाइज इज कि इस रीजन में योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम. सो आई कैन नाउ से, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट द बाउंड्री
of the cylindrical region. So I can say therefore electric field will be maximum at the boundary of the cylindrical region, will be maximum at the boundary of the cylindrical region. ओके एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, बाउंड्री पे आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर, सो आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, विल गेट दिस एज आर बाय 2 इंटू डी बी बाय डी टी, दिस इज ई मैक्स. यू हैव टू रिमेंबर दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड टैंजेंशियल होगी. ओके सो आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आप बस क्या करोगे, आप यहां से सेंटर से यहां पे रेडियस बनाओगे एंड इसको आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो इतनी होगी. एंड यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑब्वियसली नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके अच्छा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर व्हाट आई डू इज कि हाउ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन दीज रीजन्स एंड एक आध दो केसेस और देखेंगे. ओके ठीक है. ओके देन चलो, बाय एवरीवन.